धर्म को आप बांट नहीं सकते। ठीक ठीक इस बात को समझिए। ये मेरा धर्म, ये उसका धर्म, ये उसका धर्म, ये नहीं होता है। धर्म का कोई बंटवारा नहीं हो सकता। जो ही आपने धर्म को बांटने का प्रयास किया, वह धर्म अपने मूल रूप से बिछड़ जाएगा। समुदाय जो है वो एक संस्कृति है। रहन सहन अलग अलग देश का, अलग अलग मौसम का। तो जैसे हम लोग इंडियन हैं, तो ये हमारा इंडियन भारतीय समुदाय है। ऐसे ही दुनिया भर में कोई अरब है, कोई अंग्रेज है, कोई अफ्रीका है। ये अलग अलग समुदाय हो सकता है। समुदाय का मतलब ये हुआ कि अलग अलग ग्रुप में लोग रह रहे हैं, अलग अलग ग्रुप में लोग जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी भाषा में एकता हो सकती है, उनके रहन सहन में भी समानता हो सकती है। परंतु जब धर्म की बात होगी तो आप कहिएगा कि अंग्रेज़ों के लिए क्रिश्चियन हो गया, तो वो धर्म नहीं रहा। मुसलमानों के लिए इस्लाम धर्म हो गया और उनके एक अलग भगवान हो गए, तो वो धर्म नहीं रहा। वो फिर राजनीति का एक अखाड़ा बन जाएगा। धर्म न रहकर वह एक राजनीति का अखाड़ा बन जाएगा और धार्मिक बातें वहाँ से दूर हो जाएगी। वो एक अधार्मिक, मतलब कि वहाँ से फसाद शुरू हो जाएगा। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हिंदू तो एक नाम दिया अरबों ने, सिंधु नदी का अपभ्रंश है। हम लोग हिंदू कहलाते हैं, जो भी भारत के लोग हैं। हम हिंदू कहलाने में भी शर्म होती है, क्योंकि हम एक समुदाय के अपने आप को मानते नहीं हैं। इसलिए कि कई कारण है, राजनीतिक कारण है इसमें, सोच का कारण है और कुछ कारण नहीं है। यहाँ के लोगों का जो धर्म है वो बहुत पुरातन धर्म है। यहाँ के लोग बहुत पहले से ही ऋषि मुनि, बहुत ही यहाँ के बड़े उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुँच चुके थे बहुत प्राचीन काल में। कब पहुँचे, कितने बड़े बड़े संत थे, इसकी चूँकि किसी को भान नहीं है, तो उसको लोग सनातन बोलते हैं कि बहुत पुरातन है। शुरुआत तो कहीं न कहीं से होगी, लेकिन पुरातन है। कोई ये नहीं कहता है कि 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 10,000 साल पहले। ऐसा किसी ने कल्पना किया भी तो वो ठीक से समझ नहीं पा रहा है। तो ये पुरातन सनातन संस्कृति है। लेकिन यहाँ के लोगों का धार्मिक विचार बहुत अच्छा है। यहाँ के धर्म के लोग ये कहते हैं कि हम सबका स्वागत करते हैं और समस्त विश्व को अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे विचारधारा सराहनीय होती है और यही सत्य भी है, क्योंकि जो ईश्वर है उसको आप बांट नहीं सकते। चूँकि हम लोग मन के धरातल पर हैं, तो मन के धरातल पर सारा षड्यंत्र चलता है। यहीं से सारी जो विकृतियाँ समाज में जो उत्पन्न होती है, हत्या, लूट, मारकाट, बलात्कार और न जाने बहुत सारी काल्पनिक चीज़ें, सारे ग्रंथों में महापुरुषों ने एक ही बात कही है। एक ही परमात्मा की व्याख्या या बयान, परमात्मा की व्याख्या नहीं हो सकती है। वह अनंत है। हम लोगों का जो खोपड़ी है वह सीमित है, लिमिटेड है। बुद्धि भी हमारी लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है।
लेकिन सारे महापुरुष, सारे महात्मा, चाहे आप पैगंबर मोहम्मद साहब को लीजिए, महात्मा बुद्ध को लीजिए, महावीर जैन को लीजिए, कबीरदास जी को लीजिए, तुलसीदास जी को लीजिए, जो भी जीसस क्राइस्ट हो गए, जो भी हैं बड़े बड़े महात्मा बने हैं या हुए हैं, उनके मन में सबके लिए अच्छा भाव, वो किसी एक जगह या एक समुदाय से नहीं बंधे हैं। उनके विचार को सबको ग्रहण करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुरान है, तो कुरान में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि वह सबके लिए है। होता क्या है कि हम लोगों के पास कुरान का ज्ञान नहीं है, और आजकल हम टीवी पर और यूट्यूब में देखते हैं, कुछ लोगों का धंधा हो गया, कुरान में ये गड़बड़ी है, कुरान में ये दोष है, कुछ लोग वेद में ये दोष है, माने एक दूसरे के माने वो टांग खींचने में लगे हैं, निंदा करने में लगे हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। सबकी अपनी अपनी, यही बोला ना, मन के धरातल। असल में धर्म जो है वह एक है, सबके लिए एक ही ईश्वर है। उनको आप अगर मान लीजिए अल्लाह कहते हैं, तो उनकी विशेषता के आधार पर उनको अल्लाह कहते हैं कि वही जो इबादत के योग्य है, उन्हीं की हम पूजा करते हैं। वो शब्द अरबी हो सकता है, अब संस्कृत में ओम नमः शिवाय बोलते हैं, वही अर्थ है, वही परमात्मा जिसका हम सानिध्य चाहते हैं। तो वो सानिध्य तब तक नहीं मिलेगा, परमात्मा से संबंध आपका तब तक, अल्लाह से संबंध आपका तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक आप मन के चक्कर में पड़े रहेंगे, या वे लोग जो मन के चक्कर में पड़ करके हम लोगों को प्रभावित करते हैं और उनके चक्कर में हम पड़े हुए हैं, तो कभी भी हम परमात्मा के सामीप्य नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर तृष्णा है, स्वार्थ है, ईर्ष्या है, घृणा है, काम है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये सब जो दुर्गुण है वो मन के धरातल पर है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, इन सारे दुर्गुणों से हम दूर हो जाएं और हमारा हृदय करुणा, प्रेम, दया और आनंद से भरकर आपके समीप आए, आपसे हम जुड़ें। ये है धर्म का मर्म। इसको किसी भाषा या किसी अलग अलग पंथों में आप विभाजन करके सिवाय राजनीति के कुछ नहीं कर रहे हैं। आप धर्म से बहुत दूर हैं और अपने ऊपर बहुत सारे पापों का बोझ लिए चल रहे हैं, जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए ये मन को साधने का उपाय, इसी को साधना बोलते हैं। मन के धरातल से ऊपर उठ करके जब हम चिंतन करेंगे कि मन से ऊपर कैसे हुआ जाए, कैसे हम मन के जकड़न से जो बंधे हैं उससे छूटें, तब जाके सही राह पर चल पाएंगे और तभी जाके परमात्मा के साथ आपका या मेरा जुड़ाव संभव हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा इस पर, हम लोग फिर चर्चा करेंगे। जय हिंद।